हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, जो कि सबसे बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये इस चैप्टर का एक कह लीजिए रीढ़ की हड्डी भी है, क्योंकि इस चैप्टर में हम वो सब चीज़ें पढ़ेंगे जो कि अभी आप कुछ नई शुरुआत करेंगे। हो सकता है आप ग्राफ के बारे में पढ़े हों, तो ग्राफ दिखाता क्या चीज़ है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हुए थे, त्वरण के बारे में पढ़े और गति के समीकरण के बारे में पढ़े। जो त्वरण और गति के समीकरण हमें वहाँ से प्राप्त हुए, वही समीकरण हम यहाँ से भी प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके में अभी थोड़ा समय है। लेकिन उस समय के लिए अभी हमको ग्राफ को समझना बेहद ज़रूरी है कि ग्राफ में कौन सा वक्र कैसी गति को दिखाता है। सबसे पहली बात तो ये होती है ग्राफ होता क्या चीज़ है, ठीक है। जब ग्राफ होता क्या चीज़ है, चलिए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ की बात करूँगा तो एक तरीके से आप सोचिए कि आपको दूरी याद करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि आप घर से चले, ठीक ना। अभी मैं ग्राफ को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। यहाँ से यहाँ तक आपको जाने में 1-2 घंटे का टाइम लगता है। 2 घंटे का टाइम लगता है और ये यहाँ की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो मैं सिंपली आपसे कहूँगा चाल याद करने के लिए, तो आप अपना एल्गोरिदम लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा में समय 5/2 करेंगे, फटाक दे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हो, मैं बात करूंगा कि ये 2 घंटे है और इस हर घंटे में जो उसका अंतराल है, मतलब जो उसकी चाल है वो अलग अलग है। चाल अलग अलग की बात ये करूंगा कि हर स्थिति पे उसका जो दूरी है वो अलग अलग। जैसे कि 10 मिनट पर इतना दूरी तय किया, हो सकता है कि उसने शुरू में बहुत तेज चला हो, फिर धीमे धीमे चला हो, फिर तेज चलने लगा हो। तो इस अवस्था में क्या होगा कि उसकी चाल कम या ज़्यादा होगी, तो अलग अलग स्थिति भी उत्पन्न होगी। तो इस स्थिति में अगर हम लोग किसी पार्शली अगर आपसे पूछ लिया जाए आंशिक रूप से कि इस बिंदु पर इसका चाल बताइए, इस बिंदु पर, तो ये आपके लिए बताना संभव होता है। लेकिन अगर ग्राफ की बात करेंगे तो जो ग्राफ में होता क्या चीज़ है कि हर पॉइंट का पोजीशन स्थिति दिया हुआ रहता है, और जब हर पॉइंट का स्थिति दिया हुआ रहता है तो वहाँ से हम लोग इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग उस तालिका को समझते हैं, और तालिका समझने के बाद ग्राफ को भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि ये आपका एक समय विस्थापन ग्राफ है। मतलब इसके एक्स एक्सिस, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस कार्तीय निर्देशांक पढ़े होंगे, तो वहाँ पर एक्स अक्ष पर समय को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक्स अक्ष पर समय को दिखा रहे हैं, और वहाँ पर वाई अक्ष पर विस्थापन को दिखा रहे हैं, जो कि मीटर में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, समय को सेकेंड में। तो यहाँ पर इस तरीके से जब बात करेंगे, तालिका को समझते हैं, तो तालिका में यह है कि जो हमारा 0 सेकेंड पर जो विस्थापन है वो 0 मीटर है। उसके बाद 10 सेकेंड पर जो विस्थापन है वो 200 मीटर है। 20 सेकेंड पर जो विस्थापन है 400 है। इसी तरीके से 30 सेकेंड पे 600, 40 सेकेंड पे 800, 50 सेकेंड पर 1000, 60 सेकेंड पर 1200, 70 सेकेंड में 1400 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं बात करता हूं कि हर पॉइंट पर इसके वेग की गणना करेंगे, क्योंकि इधर विस्थापन है, इधर समय है। तो विस्थापन और समय में संबंध दिखाने वाली राशि कौन सी होती है, वो आपकी एकमात्र राशि वेग होती है, वेलोसिटी होती है। और जब वो आपकी राशि वेलोसिटी होती है तो हम ये कहेंगे कि हम जो है समय और विस्थापन के ग्राफ से वेग की गणना कर सकते हैं। अगर वेग की गणना करते हैं तो चलिए पहले हम लोग ग्राफ को सॉल्व करते हैं। देखिए 0 सेकेंड पर जो विस्थापन है 0 मीटर, अर्थात ये पॉइंट यहीं पर होगा। दूसरे पॉइंट की जब बात करते हैं तो 10 सेकेंड पर जो विस्थापन है 200 मीटर है। तो 10 सेकेंड वाला ग्राफ इधर, मतलब इस अक्ष पर बढ़ रहा है, तो 10 सेकेंड इधर होगा और 200 मीटर ऊपर तक है। तो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, समय 10 सेकेंड, विस्थापन आपका 200 मीटर। इस तरीके से जब आपका समय 20 सेकेंड हुआ तब विस्थापन 400, यानी कि 20 सेकेंड इधर होगा, ठीक ना। 20 सेकेंड इस एक्सिस पर होगा, यहाँ तक जाएगा, और जो 400 सेकेंड है, 400 मीटर है, वो आपका यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर देखिए इस अक्ष पर आप बढ़ेंगे, इस अक्ष पर बढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा कि विस्थापन हमारा बढ़ रहा है, इधर हमारा समय बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो सेकेंड पॉइंट हमको ये मिलेगा। देखिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। 30 सेकेंड पर जो विस्थापन है वो 600 सेकेंड है। मतलब कि ये विस्थापन 600 मीटर इधर आएगा और 30 सेकेंड तक इधर आकर के टिक 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 यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है 40 सेकेंड पर विस्थापन 800 है। इस तरीके से हम इस सभी पॉइंट्स को मिलाते रहेंगे, ठीक ना। अब चलिए, अब यहाँ पर मैंने इसको मिला दिया 40 और 60। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो 50 सेकेंड पर जो विस्थापन है वो 1000 है, ठीक ना। इस तरीके से ये भी पॉइंट जाएगा और ये पॉइंट 50 कुछ यहाँ तक आएगा, ये पॉइंट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो 60 पर कितना है, 1200 से मीटर है, ठीक ना। 60 सेकेंड पर जो पॉइंट है वो कितना है, 1200 मीटर। ये इधर
इसके बाद बात करेंगे तो जो 1400 मीटर पर है वो कितना आपका है 70 सेकेंड पर, ठीक ना, 70 सेकेंड पर। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि इस सभी पॉइंट्स को मिला दें, ठीक ना, सभी पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए, जब हम सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ प्राप्त होती है। तो पहले ये तो हमने इस तालिका को यहाँ पर इस ग्राफ में सेट किया, मतलब 0 सेकेंड पर 0 विस्थापन, 10 सेकेंड पर 200 मीटर विस्थापन, 20 पे 400, 30 पे 600, 40 पे 800, 50 पे 100, 1000, 60 पे 1200, 70 पे 1400। तो अगर मैं बात करूंगा कि आप हर बिंदु पर, जैसे अगर 10 सेकेंड पर वेग की बात करूंगा तो 10 सेकेंड पर वेग ज्ञात कर सकते हैं, 20 सेकेंड पर वेग ज्ञात कर सकते हैं, 30, 40, 50, 60, मतलब किसी भी पोजीशन पर वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब वेग ज्ञात करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, तो वेग के लिए फार्मूला क्या आप अपनाते हैं, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। और जब आप विस्थापन बटा में समय, यानी कि समय और विस्थापन जो ग्राफ होगा वेग को दिखाएगा, जब वेग को दिखाएगा तो अगर मैं 30 सेकेंड पर वेग की बात करता हूं तो कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड पर अगर वेग की बात करूंगा तो 30 पर विस्थापन कितना है, 600 मीटर है। तो यहाँ पर 30 सेकेंड पर वेग, 30 सेकेंड पर वेग, और 30 सेकेंड पर जो वेग होगा वो कितना है, आपका विस्थापन 600 है और समय कितना है, वो आपका 30 है। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाता है 20, मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड 30 सेकेंड पर वेग है इस वस्तु का, जो भी है, जो जा रही है। इसके अलावा आप 40 सेकेंड पर ज्ञात करेंगे तो कितना है, 40 सेकेंड पर आपका 800 है और अपान में कितना है 40, ये टिक टिक कट गया, कितना बच गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए, ये मतलब कि हर पॉइंट पे आपको 30 पर 20 मिला, 40 पर 20 मिला। तो अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से अगर आप ज्ञात कर लीजिए तो 200 पर भी आपको 20 मिलेगा, यहाँ पर 20 में, हम मतलब हर पॉइंट पर जो वेग है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हमेशा क्या मिलता है, समान मिलता है। तो समान वेग मिलने का मतलब वो जो वस्तु है एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से, मतलब हर पॉइंट पर उसका वेग समान होने का मतलब एक समान वेग से चल रही है, मतलब समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय करती है। अगर इसी प्रश्न को मैं ऐसे लिख देता हूं कुछ इस तरीके से कि 30 से 40 सेकेंड के बीच वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए, 30 से 40 सेकेंड, ठीक ना, यहाँ पर आप सेकेंड लिखिएगा, 30 से 40 सेकेंड के बीच वस्तु का वेग, और जो वस्तु का वेग ज्ञात करेंगे तो बताइए 30 से 40, तो इस 30 को मैं T1 मान लेता हूँ, इस 40 को T2 मान लेता हूँ, और इधर 30 पर जो विस्थापन है इसे S1 मान लेता हूँ, 80 पर जो विस्थापन है उसे मैं S2 मान लेता हूँ। तो अगर मैं इतना मान लेता हूँ तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, वेग ज्ञात करने के लिए। तो वेग बराबर में अब आपको क्या विस्थापन में परिवर्तन ज्ञात करना पड़ेगा, कि मतलब कितना विस्थापन हुआ, तो 600 से कितना हुआ है 800, 30 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच में, तो विस्थापन में कितना होगा आपका S2 माइनस में S1 होगा, और अपान में क्या लिखेंगे, T2 माइनस में T1 लिखेंगे। अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो S2 का वैल्यू कितना है आपका 800 और माइनस में S1 का वैल्यू 600, अपान में इधर कितना है 40 माइनस में 30। अगर इसको आप घटा लीजिए तो कितना हो गया 200 हो गया, अपान में कितना बच गया 10, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, और 20 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब क्या है कि 30 से 40 सेकेंड के भी बीच जो वस्तु का वेग है वो आपका कितना प्राप्त हो रहा है, 20 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है ऐसे। लेकिन ये तो आपके ये कहें कि एक समान वेगों को दर्शाने वाला ग्राफ है। जब यह एक समान वेग को दर्शाने वाला ग्राफ है, लेकिन क्या होगा कि वेग जो ग्राफ में अलग अलग प्रकार का वक्र बन जाए, इसके वक्र देखा जाए तो एक सरल रेखा का है। ग्राफ कैसा है, सरल रेखा, मतलब सीधे यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ एकदम टिक दे ऊपर निकल गया, मतलब सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब एक समान वेग को दिखा रहा है। तो अगर इस तरीके से मैं अलग अलग प्रकार के ग्राफ की बात करूंगा तो चलिए हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। हम लोग समझते हैं समय विस्थापन ग्राफ से कुछ निष्कर्ष। और ये जो निष्कर्ष हैं जो मैंने अभी आपको तालिका बताया, उस तालिका तो आपका एक समान वेग को दिखा रही थी, लेकिन क्या हो कि हर बिंदु पर वस्तु की स्थिति अलग अलग हो हर समय पर, तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले स्थिति में जब हम लोग बात करते हैं, देखिए इधर क्या है कि इसमें समय अक्ष इधर दिखाया है, मतलब एक्स अक्ष पर समय को दिखाया जा रहा है, वाई अक्ष पर इसके विस्थापन को। तो वस्तु स्थिर होने का मतलब क्या है कि जो समय है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन विस्थापन
थोड़ा भी नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि अगर ये रेखा ऊपर की तरफ बढ़ी है, जो रेखा गिरी, अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ती, मतलब कहीं ऊपर की तरफ जाने की लायक जगह होता तो शायद ऊपर जाती, लेकिन इसका जो है विस्थापन बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन क्या है कि जो समय अक्ष पर रेखा है वो तो हमेशा बढ़ रही है, और जो हमेशा वो बढ़ रही है तो समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। और जब विरामावस्था कहते हैं तो इस ग्राफ हमें ये दिखाता है कि जो वस्तु है वो कैसी है, स्थिर है। अब हम इसी तरीके से दूसरे वाले ग्राफ को समझते हैं कि यहाँ पर भी आपका सेम फिनोमेना है, एक्स अक्ष पर समय t है, वाई अक्ष पर विस्थापन यस है। तो नियत वेग कब होगा, देखिए इधर जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा मतलब विस्थापन बढ़ रहा है, तो देखिए हर पॉइंट पर ये जो रेखा है इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, और हर पॉइंट पर जब रेखा की लंबाई बढ़ती जा रही है अर्थात विस्थापन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, समय भी बढ़ रहा है। देखिए इधर यहाँ समय की लाइन छोटी है, मतलब इधर बढ़ेगा, इधर समय, तो इधर बढ़ रहा है, तो इधर जो समय की लाइन है वो भी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। और जब समय बढ़ रहा है और ये एकदम एक नियत वेग से बढ़ रहा है, मतलब ये रेखा ये दिखा रही है, तो बराबर समय अंतराल में बराबर का विस्थापन हो रहा है, तो ये नियत वेग से क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। अब जो थर्ड वाला ग्राफ है वो हमें क्या बताता है, नियत वेग से निकट आती वस्तु। तो नियत वेग से कब निकट आ रही होगी, देखिए क्या है कि जो समय है वो बढ़ रहा है, इधर से देखिए समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जो विस्थापन है इस वाली रेखा का पहले ज़्यादा था अब कम हो रहा है, पहले ज़्यादा था अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब क्या आ रहा है कि अगर देखिए वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा में समय, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा में समय जब होगा तो मतलब अगर विस्थापन घटेगा तो वेग भी घटेगा, विस्थापन घटेगा तो वेग भी क्या होगा, घटेगा। तो विस्थापन की लाइन छोटी होती जा रही है, मतलब विस्थापन का जो मान है वो घट रहा है, लेकिन समय का मान वैसे बढ़ रहा है। तो क्या होगा कि वेग जो होगा यहाँ पर कम होगा। तो नियत वेग से निकट आती वस्तु मतलब उसका जो वेग होता है वो धीमा होता चला जा रहा है, तो नियत वेग से वो निकट आ रही है। ठीक है, ये बात समझ। फोर्थ ग्राफ में हम लोग समझते हैं, इधर भी आपका सेम फिनोमिना है, एक्स अक्ष पर टाइम टी है, समय टी है, और वाई अक्ष पर आपका विस्थापन यस है। विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने केवल इसको यस लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वेग में वृद्धि की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो समय है वो बढ़ रहा है, समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो वेग में वृद्धि का मतलब क्या है कि जो विस्थापन की लाइन है वो क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है, वो भी बढ़ रही है। ठीक ना, मतलब कि वो विस्थापन और भी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। ठीक ना, और समय भी क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वेग में वृद्धि हो रही है इस फोर्थ वाले में। इस वाले ग्राफ में बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जो समय है वो हमेशा मतलब कभी इसकी लाइन बड़ी हो जा रही है, कभी इसकी लाइन क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है। ठीक ना, मतलब हर पोजीशन पर समय अपना तो मतलब बढ़ ही रहा है। देखिए पहले थोड़ा, लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो पहले विस्थापन बढ़ा है, विस्थापन यहाँ तक बढ़ा है, फिर इसके बाद घटना शुरू हो गया, यहाँ पर कम हो गया, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। तो ऐसे विस्थापन घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब घटते बढ़ते तो क्या होगा कि उसका वेग परिवर्ती वेग होगा। परिवर्ती का मतलब बार बार बदल रहा है, बार बार इंटरवल में क्या हो रहा है, वो बदल रहा है। ठीक है, तो ये परिवर्ती वेग का ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ये ग्राफ है, ये क्या दिखा रहा है आपको, ये तो असंभव है भाई, असंभव। असंभव का मतलब क्या है, क्या आप कभी समय को रोक सकते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है ये समय को ही रोक दिया है, मतलब ये एरो नहीं रहेगा। अब देखिए ये समय को ही रोक दिया है, मतलब इधर समय को बाउंडेड कर दिया है, लेकिन इधर क्या है कि अनंत वेग से गतिमान वस्तु को दिखाया है। अनंत वेग का मतलब क्या है, इसका विस्थापन अनंत मतलब इन्फिनिटी डायरेक्शन की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब इन्फिनिटी डायरेक्शन की तरफ दिखाई दे रहा है तो मतलब क्या है कि समय रुक तो नहीं सकता। तो वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय, तो जब समय को आप रोक देंगे तो ये क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है कि ये असंभव है। क्या चीज़ है, ये असंभव फिनोमिना को दिखा रहा है, ये आपका छठा वाला ग्राफ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, समय विस्थापन ग्राफ। अब हम लोगों को समझना क्या है, वेग समय ग्राफ, और वेग समय ग्राफ के साथ ही हम लोग गति के समीकरण को भी प्राप्त कर लेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।